नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 2025 पेश किया, जिसमें वित्त वर्ष 2025 से 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। ये सर्वेक्षण विकास के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और आर्थिक स्थिति का एक वार्षिक आकलन प्रदान करता है। सर्वेक्षण सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले पेश किए जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। ये दस्तावेज वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके तहत अर्थव्यवस्था की अल्पावधि से माध्यम अवधि की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 1951 में पेश किया गया था। वित्त मंत्री शनिवार यानी 1 फरवरी को 2025 से 2026 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेगी। उत्तर प्रदेश में समूह का और खास श्रेणी के अधिकारियों का जनवरी माह का वेतन रोकने की चेतावनी दी गई है। दरअसल सचिवालय प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने 2023 से 2024 की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी ACR मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन जमा नहीं की है, उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। समीक्षा में पता चला है कि कई अधिकारियों ने अब तक ACR रिपोर्ट अपलोड नहीं की है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट जल्द ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। ऐसे न करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया में 1 महीने से रुकावट आई है। 27 दिसंबर और 7 जनवरी को जारी शासनादेश के बावजूद जिले के अंदर और बाहर परस्पर तबादले की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। शिक्षकों का कहना है कि विभाग हर 6 महीने में होने वाली प्रक्रिया को 1 साल बाद शुरू कर रहा है, जिससे उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। शिक्षक संघ ने जल्द प्रक्रिया पूरी कर गर्मी की छुट्टियों से पहले तबादले का लाभ देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी पहली AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लखनऊ से बाराबंकी के बीच चलाने का निर्णय लिया है। ये बसें मार्च से आलमबाग बस स्टेशन से बाराबंकी के लिए चलेंगी। इसके बाद इन्हें अयोध्या धाम तक भी विस्तार देने का प्लान है। इन बसों के लिए बाराबंकी में डिपो बनाया जाएगा, जहां मेंटेनेंस और चार्जिंग की व्यवस्था होगी। कुल 20 डबल डेकर बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को गर्मियों में शीतलता का एहसास होगा। आपको बता दें कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने पहले रोडवेज बस लखनऊ से बाराबंकी के बीच संचालित की थी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में शुक्रवार सुबह गंगा में 2 नावों की टक्कर हो गई, जिसमें एक नाव डूबने लगी। गंगा में यात्रा कर रहे 6 पर्यटकों को बचा लिया गया, जबकि 18 लोग घायल हो गए। प्रशासन ने सभी घाटों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया है, क्योंकि काशी में 40 लाख श्रद्धालु जुटे हैं। इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से गंगा आरती 5 फरवरी तक रोक दी गई है। शहर में भारी भीड़ के कारण यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सुरक्षा उपायों के तहत 55 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। अयोध्या में महाकुंभ के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिनकी संख्या 96 घंटों में 65 लाख तक पहुंच गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा करने के लिए मार्ग निर्धारित किए गए हैं। रामपथ और हनुमानगढ़ी के पास विशेष बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौराहों पर आश्रय स्थल बनाकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था की गई है। IIT कानपुर ने एक नई सिंथेटिक बोन विकसित की है, जो दुर्घटनाओं या हड्डी संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। ये बोन टूटी हड्डियों को जोड़ने में सक्षम है और 1 से 1.5 साल में शरीर में पूरी तरह से हड्डी का निर्माण कर देती है। इस बोन का 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और भेड़ों पर सफल परीक्षण हुआ है। भारत में इसका इलाज महज 15 से 20 हजार रुपए में किया जा सकेगा, जबकि वर्तमान में ये स्वीडन से मंगाई जाती है, जो बहुत महंगी होती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों लखनऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और मिर्जापुर के 12 शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने इन संस्थानों की जांच के लिए वेरिफिकेशन आदेश दिए हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच के तहत की जा रही है। संबंधित जिलों के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। लखनऊ में साइबर ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 13.23 लाख रुपए ठग लिए।
पीड़ित कमर राजा जाफरी को एक लिंक भेजकर ऐप डाउनलोड कराया गया और फिर उसे निवेश के लिए लुभाया गया। 20 दिसंबर 2024 से 17 जनवरी 2025 तक कुल 16 ट्रांजैक्शन में पैसे डाले गए, लेकिन जब 50 लाख निकालने की कोशिश की तो ठगों ने कमीशन की मांग की और आईडी ब्लॉक कर दी। साइबर थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। 3 से 5 फरवरी तक लगातार 3 दिनों तक बारिश का अनुमान है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे ठंड में भी पुनः वृद्धि हो सकती है। राज्य के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। खासकर देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, अयोध्या में अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ठंड की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रहने की संभावना है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।